हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी योद्धा। सो अब हम 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को शुरू करते हैं। सो 4 रूल हम कंप्लीट कर चुके थे। लेट्स मूव टू द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द हो, ओनली वन ऑफ द हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने कल बताया था, हु, विच, दैट, ये सभी क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो उन सेंटेंस के साथ कैसे डील करते हैं? इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ वन ऑफ द मदर्स। सबसे पहले हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द हो, ईच ऑफ द हो, उसके बाद अगर नाउन यूज़ करनी है तो वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। हमेशा ही क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। अगर उसके जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन है तो वहाँ जो उसके आगे जो वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। वो क्या होगी? प्लूरल होगी इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो ये जो वर्ब है वो भी क्या होगी? प्लूरल यूज़ होगी। क्या कहा मैंने? कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी ना, वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। सेकेंड कंसेप्ट इसमें क्या कहता है? अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद तो पता है हमें प्लूरल नाउन आएगा। अगर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर रही हैं, तो वो सिर्फ एक सिंगल चीज़ को शो करेगा, वन ऑफ द। तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे वन ऑफ द बर्ड्स इज़ रेड। ठीक है, तो वहाँ पर जो इज़ है ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो 2 कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ लिए। थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है? अगर किसी सेंटेंस में ओनली वन ऑफ द हो, ठीक है, यहाँ था वन ऑफ द मदर्स, अगर यहाँ पर ओनली हो तो वो भी हमेशा क्या होगा? सिंगुलर चीज़ों को शो करेगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ की हुई है, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो जो यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज़ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, तो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर ठीक है। तो इस रूल में हमने 4 कंसेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट कंसेप्ट में अगर वन ऑफ द के बाद कोई नाउन यूज़ हो तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो तो वहाँ पर क्या होगा? प्लूरल वर्ब यूज़ होगा इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड कंसेप्ट में हमने पढ़ा, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद कोई नाउन यूज़ होगा, वो क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज़ हो रहा है उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर वर्ब क्या होगी? सिंगुलर यूज़ होगी। अगर किसी सेंटेंस में ओनली वन ऑफ द हो तो उसके बाद तो हमें पता है नाउन क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में वन यूज़ हो रहा है, वन ऑफ द के बाद यूज़ हो रहा है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर ओनली वन है, ओनली सिर्फ सिंगुलर चीज़ों को शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो ये रूल नंबर 5 था। अभी हम रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है, अगर किसी सेंटेंस में नंबर हो, अगर किसी सेंटेंस में क्या हो? अगर किसी सेंटेंस में नंबर हो, नंबर के बाद क्या हो? यूनिट हो, यूनिट के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए। यूनिट के बाद नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है, जो नाउन की क्वालिटी को बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्लस यूनिट, उसके बाद नंबर हो, यूनिट हो, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव हो, तो कैसे डील करना होता है वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है अगर किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए किसी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, फोर्स की न्यूटन, ये सभी क्या होती है? ये सभी क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। तो जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? ही सा अ 10-inch स्नेक। क्या है इस एग्जांपल में? ही सा अ 10-inch स्नेक। इसमें क्या कह रहे हैं? 10 क्या है? 10 क्या है? कोई नंबर को शो कर रहे हैं। इंच क्या है? यूनिट है, माप, मेजरमेंट हो रही है यूनिट से। और स्नेक यहाँ पर क्या है? नाउन है। स्नेक क्या है? यहाँ पर नाउन है। तो इस केस में अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए सेंटेंस का, नंबर हो, यूनिट हो या फिर एडजेक्टिव हो, जो यूनिट यूज़ होगी ना, जो यूनिट यूज़ होगी वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। जो यूनिट फॉर्म यूज़ होगी वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी, वो प्लूरल नहीं हो सकती। जैसे सेकंड एग्जांपल में 5 हैंडफुल्स शुगर वॉज रिक्वायर्ड टू मेक टी। 5 क्या है? नंबर है। हैंडफुल क्या है? हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, हाथ भर। तो ये आपके पास क्या है? यूनिट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये यूनिट है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रही है, एस लगा हुआ है यहाँ पर।
तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि मैंने कहा था अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरह से हो, नंबर हो, यूनिट हो, नाउन हो, या फिर नाउन के बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमेशा ही क्या होगी, सिंगुलर यूनिट यूज़ होगी। तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था 5 हैंडफुल्स होना चाहिए, ये एस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप एडजेक्टिव ले सकते हो, जैसे हमें लिखना हो, हमें क्या लिखना हो, हमें लिखना हो 10 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ईयर क्या है, ईयर क्या है, यूनिट है, और 10 क्या आपके पास, नंबर है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, सिंगुलर यूनिट यूज हो गई। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम, ही गेव मी 500 रुपीज नोट, ये क्या है, नंबर है, ये ये क्या है, 500 क्या है, नंबर है, नंबर के बाद क्या है, रुपीज़, रुपीज़ क्या है, ये यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट यूज़ की हुई है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ की हुई है, तो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमेशा क्या है, गलत है। तो जो यूनिट हमेशा यूज़ होती है वो क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है। एक और कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे, अगर यूनिट हो किसी सेंटेंस में और यूनिट से पहले क्या हो, नंबर हो, अगर यूनिट हो, यूनिट से पहले क्या हो, नंबर हो, तो अगर ये क्वांटिटी क्या है, सफिशेंट है। सफिशेंट कैसे, अगर मतलब हमें किसी और, मतलब मीनिंग पूरा बता रही हो, सफिशेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर पूरा मीनिंग क्लियर कर रही हो, तो हमेशा जो वर्ब जो यूज़ होगी ना यूनिट, वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। अगर सफिशेंट नहीं है, मतलब पूरा मीनिंग हमें क्लियर नहीं कर रही, पूरा मीनिंग हमें पता नहीं चल रहा, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल को से इसको हम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है, ही हैड 5 डजन, ही हैव 5 डजन। अब हमें नहीं पता 5 दर्जन है, क्या है 5 दर्जन, पेन है, किताब है, या फिर केले हैं, तो ये क्या है, नॉट सफिशेंट है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, इसमें कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या होगा, सिंगुलर यूज़ होगी। सिंगुलर यूज़ हुई है ना यहाँ पर, अगर प्लूरल यूज़ होती तो क्या होता, डजन्स होता। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, आई हैव 5 रुपीज़, आई हैव 5 क्या है, नंबर है, नंबर के बाद क्या यूज़ हो रही है, यूनिट हो रही है, लेकिन क्या है, सेंटेंस क्लियर है, मीनिंग क्लियर है इसका, आई हैव 5 रुपीज़, मेरे पास 5 रुपये है। तो रुपीज़ यहाँ पर जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है, यूनिट क्या होगी, प्लूरल होगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर किसी सेंटेंस में नंबर हो, नंबर के बाद यूनिट हो, अगर वो पूरा मीनिंग दे रही है, हमें पूरा मीनिंग क्लियर कर रही है, मतलब सफिशेंट है, तो हमें क्या करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। यहाँ इस सेंटेंस में पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है, आई हैव 5 रुपीज़, तो वहाँ पर रुपीज़ क्या है, यूनिट, यहाँ पर प्लूरल यूज़ की है। अगर किसी सेंटेंस में सफिशेंट मीनिंग नहीं है, सफिशेंट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, मीनिंग क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर जो यूनिट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये था रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम यहीं तक करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल, बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।